फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश वर्मा। आज हमारा स्टडी के लिए जो टॉपिक रहेगा वो आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन। हम सबको पता है एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी कर दी है। और आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस तरह से वेरिएशन शो करते हैं, किस तरह से डेविएशन शो करते हैं, हमने वो स्टडी करनी है। आपने सुना होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कमेंट्स करके भी बताते हैं, पर्सनली भी बताते हैं कि सर ये जो टॉपिक है ना, ये अच्छे से समझ में नहीं आता। कोचिंग्स भी ज्वाइन कर लिया, उसके बावजूद भी हमें ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आता। तो स्टूडेंट्स 10 से 12 मिनट के अंदर ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम यहाँ पर टॉपिक उठाते हैं आपके पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग डेविएशन और बिहेवियर विच इज डेविएटेड। तो ग्राफ हम लेंगे वेपर, पहले हम बात करेंगे आइडियल के बारे में। तो ग्राफ हमारा जाएगा वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। अगर हम इधर ऊपर की ओर जाते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, इधर की ओर जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा। और मोल फ्रैक्शन हमने किस कंपोनेंट का लिया है? बी कंपोनेंट का। तो अगर हम इस तरह से चलते हैं, यहां पर इस तरह से लाइनिंग बिल्कुल बीच में है, तो अगर स्टूडेंट्स हम ऊपर की ओर जाएंगे तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर वेपर प्रेशर इंक्रीज है, और इधर जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा। किसका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा? बी कंपोनेंट का। और अगर हम बिल्कुल बीच में से जाए, मतलब ऐसे ना जा करके ऐसे ना जा करके हम ऐसे जा रहे हैं, तो जब हम ऐसे जाएंगे दिस लाइन इंडिकेट दैट द वेपर प्रेशर एज वेल एज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट बोथ आर इंक्रीजेस। वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है और मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। अब हम इस साइड किसके लिए जा रहे हैं? बी के लिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे? पी नॉट बी। इसको हम बोलेंगे पी नॉट बी। और यहां हमें पहले से ही मेंशन करना पड़ेगा एक्स ए इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बी इज इक्वल टू बी। अब ये स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। इधर आप बी कंपोनेंट के लिए जाएंगे, इधर मोल फ्रैक्शन बी का इंक्रीज होगा, तो इनिशियली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इज टेकन एज 0 बिकॉज वी नो दैट XA plus XB is always equal to 1. If the one component XA is 1 then XB must be 0. अगर XA आपका 1 हो गया तो XB को 0 होना ही पड़ेगा। और आप स्टार्टिंग ले रहे हो इस साइड से B के लिए, तो यहाँ पे XB की वैल्यू 0 ही रखनी है, स्टार्ट 0 से करना है। अब अगर XB 0 है तो ये आपकी खुद की मजबूरी भी है यहाँ पर कि XA को आप 1 रखें। तो जब आप इधर जा रहे हो तो यहां पर वेपर प्रेशर किसका है? कंपोनेंट बी का। कौन सी स्टेट में? प्योर स्टेट में, बिकॉज एक सिंगल कंपोनेंट है, ये ध्यान देना आपने, एक सिंगल कंपोनेंट के लिए चल रहे हो आप। तो इसको मैं लिखूंगा पी नॉट बी, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। और यहां पर XB की वैल्यू 1 हो जाएगी और XA की वैल्यू 0 होने वाली है, बिकॉज यहां XB 0 था और इस लाइन पे आकर मैक्सिमम हो गया, तो यहां XB क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हाफ ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, कि जब आप चले बी कंपोनेंट के लिए तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हुआ, किसका? बी का, और मोल फ्रैक्शन भी किसका इंक्रीज हुआ? बी का, जिसकी वजह से XB 1 हो गया। और जो वेपर प्रेशर आपने नोट डाउन किया दैट इज द पी नॉट बी। अब स्टूडेंट्स हमें ए कंपोनेंट के लिए भी जाना है, तो अब मैं यहां पर लिखूंगा आपके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब मैं इधर जाऊंगा ए के लिए, ए कंपोनेंट के लिए मुझे इधर जाना है। तो यहां पर XB आपका 1 है, XA 0, बिल्कुल राइट। बिल्कुल उसी तरीके से जब यहां पर XB 0 था तो हम 0 से 1 की ओर गए, तो अब मुझे इधर जाना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। और जब मैं इधर जाऊंगा तो यहां पर मुझे XA 0 लेना है। तो जब मैं XA 0 लूंगा और मैं यहां पर आ गया, तो मैंने क्या इंडिकेट किया? मोल फ्रैक्शन किसका इंक्रीज हुआ? A का, और मैक्सिमम होकर कितना हो गया? 1। मैक्सिमम 1 से ज्यादा कुछ नहीं, मैक्सिमम कितना हो गया? 1। और जब ये XA 1 हो गया तो XB 0 हो गया, और यहां जो वेपर प्रेशर आएगा उसको मैं क्या कहूंगा? पी नॉट ए। बिकॉज आप ध्यान दें इस साइड हम किसके लिए चल रहे हैं? ए के लिए। इधर किसके लिए चल रहे हैं? बी के लिए। तो यहां जब हम इस साइड ए के लिए चल रहे हैं तो यहां वेपर प्रेशर किसका आया आपके पास? कंपोनेंट ए का। कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर आया वो कौन सी स्टेट में आया? प्योर स्टेट में आया। अब दोनों ही कंपोनेंट अगर आप मिक्स कर देते हो तो आपके पास यहां पर ये PS बन जाता है, ये PS आ जाएगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये किसके इक्वल होगा? ये PA प्लस PB के इक्वल होगा। ये PA प्लस
Pb के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट जब आपके पास एक कंपोनेंट प्योर था, ए कंपोनेंट और इधर एक कंपोनेंट बी है, तो जब इधर ए वेपराइज हुआ तो उसका वेपर प्रेशर आया पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, और इधर बी अगर कंपोनेंट वेपराइज हो रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। अब दोनों को मिक्स कर दो, अब वो पी नॉट ए पी नॉट बी नहीं आएगा, अब आएगा पी ए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। अब यहां पर आएगा पी नॉट ए की जगह अब क्या आएगा, पी ए आएगा। ध्यान दो आप, अब आपने सॉल्यूशन दोनों ही कंपोनेंट को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है, दोनों ही कंपोनेंट को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। तो मिक्स होने से क्या होगा, यहां आपके पास जो आप मिक्सिंग करोगे, मिक्सिंग से क्या होने वाला है, अब जो यहां पर दोनों कंपोनेंट मिक्स हो गए हैं, तो अब ए को हमने मिक्स कर दिया बी में और बी को मिक्स कर दिया ए में, तो क्या ए वेपराइज होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या बी भी वेपराइज होगा, वो भी होगा। नाउ अब हम उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। राइट स्टूडेंट्स, अगर कंपोनेंट ए है आपके पास एक प्योर फॉर्म में, उसके वेपर प्रेशर को बोला पी नॉट ए, और इधर बी है उसको बोला आपने पी नॉट बी, अब उनको कर दिया मिक्स। अब उसको क्या बोलने वाले हो आप, ये बात मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। पी नॉट ए को क्या बोला आपने, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। अब पी नॉट बी को क्या बोला आपने, सेम वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। अब आपने इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जब आपने इसको मिक्स कर दिया, ऑन मिक्सिंग नाउ दिस इज पी ए एंड पी बी, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। और हमने क्या बात करी थी आपसे कि अगर मिक्सिंग के बाद क्या वेपर प्रेशर अफेक्टेड होगा, लेकिन तब होगा जब सॉल्यूशन कैसा होगा, नॉन आइडियल होगा। ध्यान दो आप यहां पर, सॉल्यूशन कैसा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर सॉल्यूशन आपका आइडियल है, अगर सॉल्यूशन आपका आइडियल है तो पी नॉट ए इक्वल टू पी ए, जो मिक्स होने से पहले वेपर प्रेशर है वही मिक्स होने के बाद भी आएगा। दैट मींस द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। इन द सेम वे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन के लिए मैं जो लाइन लगाऊंगा यहां पर आपको, वो बिल्कुल इसी के ऊपर आ जाएगी। दैट मींस पी नॉट ए इक्वल टू पी ए, लाइनिंग सेम। इसी तरह से P naught B equal to PB, that means lining same. तो whole vapor pressure of solution that will be equal to the PA plus PB. This is the explanation of solution containing solute with ideal nature. यहाँ पर ideal nature। अब इसमें एक चीज और आप ध्यान दें, ध्यान क्या देना आपने यहाँ पर, कि जो आपके पास कंपोनेंट A था उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सपोज स्ट्रॉन्ग। तो कंपोनेंट बी है, यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग। जब ये किस फॉर्म में पड़े थे, सेपरेट फॉर्म में और इंडिविजुअल फॉर्म में। अब जब आपने इनको मिक्स कर दिया कंपोनेंट को, अब भी ए और ए की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग, और बी की भी क्या है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि सेम, यानी कि एग्जैक्टली सेम। और जो बाद में कंपोनेंट ए बी बना, दिस इज द आफ्टर मिक्सिंग। ये कहां पर है, सॉल्यूशन में, और ये क्या है, आफ्टर मिक्सिंग। ध्यान दो आप, ये वाला जो पॉइंट है ना, अगर आपने पकड़ लिया यहां पर, फिर सब कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए। आफ्टर मिक्सिंग भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये सब आइडियल बिहेवियर है। जब आपका सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था, जब आपका सॉल्यूट प्योर फॉर्म में था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले थी वही सॉल्यूशन फॉर्म में है, और जब वो मिक्स हो गए हैं उसके बाद भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रही। दैट मीन्स इस समय मैं इसके लिए क्या वर्डिंग यूज करूंगा, पी नॉट ए, पी नॉट बी, इसके लिए पी ए, इसके लिए पी बी। व्हाट इज, अगर आपसे कोई पूछ बैठे यहाँ पर कि व्हाट इज पी नॉट ए, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए in solution, this is the vapor pressure of component B in solution. Both are equal, yes, both are equal. P naught A equal to PA and P naught B equal to PB. Why? Because solution is ideal. जो फोर्स पहले है वही फोर्स बाद में है, यानी कि जो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में वही वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग है। दैट इंडिकेट द आइडियल बिहेवियर। तो दिस इज द ग्राफ फॉर ए सॉल्यूशन विच शोज द आइडियल नेचर। PA
पी नॉट ए बोथ आर इक्वल, पी नॉट बी पी बी बोथ आर इक्वल। और इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने ऐसे ही यूज करनी है वर्डिंग, द सॉल्यूशन आइडियल नेचर हैविंग द सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द सॉल्यूशन फॉर्म विच इज प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स हम आप यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन की। पहले स्टडी हुई आइडियल बिहेवियर और अब हम जा रहे हैं नॉन आइडियल बिहेवियर पे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि सॉल्यूशन आपका नॉन आइडियल है और जो डेविएशन शो करेगा वो पॉजिटिवली शो करेगा। इन द सेम वे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन भी है, बट पहले पॉजिटिव डेविएशन। यहां पर आप देखें बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर आपने एक्स ए को 0 कर देना है। क्यों किया एक्स ए को 1 ले लो, आप एक्स बी को 0 कर दो। और एक्स बी को 0 क्यों किया? बिकॉज इधर आप किसके लिए जा रहे हैं? बी कंपोनेंट के लिए। ये ध्यान रखना है आपने। इधर हमने ऊपर वेपर प्रेशर दिखाया है और इधर की ओर हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, यानी कि हम इधर किसके लिए जाएंगे? बी कंपोनेंट के लिए जाएंगे। तो इस तरह से हम इधर आ गए हैं बी कंपोनेंट के लिए और इसको हम क्या लिखेंगे? पी नॉट बी, दिस द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। और जब इधर आप गए तो वेपर प्रेशर पी नॉट बी नोट कर लिया गया है जो कि बी कंपोनेंट के लिए है। तो यहां पर एक्स बी कितना हो जाएगा? 1, यानी मैक्सिमम, और एक्स ए क्या हो जाएगा? 0। बिकॉज अगेन वही बात है कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है? आपका 1 होता है। अगर एक कंपोनेंट 1 हो गया तो दूसरा 0 हो जाएगा। तो यहां हमने बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम कर दिया है जो कि 1 है। अब स्टूडेंट इधर हम जाएंगे, इधर हम किसके लिए जा रहे हैं? बी कंपोनेंट के लिए। तो मैं इसको क्या लिखूंगा यहाँ पर? पी नॉट बी, दिस द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, सॉरी दिस द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। इधर हम जा रहे हैं ए के लिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इधर हम ए कंपोनेंट के लिए जा रहे हैं। तो ये आपने मोल फ्रैक्शन किसका निकाल लिया? ए कंपोनेंट का, जो कि कितना आया? एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां पर एक्स भी 0 हो गया और यहां वेपर प्रेशर आ गया पी नॉट ए। अब ये जो लाइन है ये ज्वाइन करके हम सॉल्यूशन पे चले गए। पी एस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो अब यहां पर हम पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। स्टूडेंट्स अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या मैं पी एस इज इक्वल टू ये मैं पी ए प्लस पी बी लिख रहा हूं? क्या ऐसे लिखना जरूरी है? हाँ बिल्कुल। क्यों? बिकॉज पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन एंड पी बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। बोथ आर वॉलेटाइल इन नेचर। तो दोनों का वेपर प्रेशर है, दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द पी एस। बट अगर मैं कहता हूं बात यहां पर आइडियल सॉल्यूशन की, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी बी लिखा जा सकता है क्या? आप बताओ इसको इमेजिन करके, क्या हम पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी बी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बिकॉज जो वेपर प्रेशर कंपोनेंट का प्योर स्टेट में था, सेम वेपर प्रेशर कंपोनेंट का आया मिक्सिंग फॉर्म में, यानी कि इन सॉल्यूशन में। पी हमने पढ़ा भी था कि पी नॉट ए इज इक्वल टू पी ए, पी नॉट बी इज इक्वल टू पी बी। दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो रिटर्न द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इन दिस वे। बट ये फिर भी इतना अच्छा नहीं है टेक्निकली, तो लिखना तो आपने ऐसे ही है, चाहे आइडियल के लिए चाहे नॉन आइडियल के लिए, राइट। अब हम जा रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन के लिए। कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे? यहां पर आपके पास फर्स्टली जो ए कंपोनेंट है इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग, क्लियर। और जो बी कंपोनेंट है इसमें भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये आपके पास स्ट्रॉन्ग। ठीक, इधर कंपोनेंट ए है, इधर कंपोनेंट बी है, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग। अब उनको क्या कर दिया आपने? मिक्स कर दिया। मिक्स होने के बाद क्या होगा? यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने वाली है, ए और ए में क्या चेंजेस मिले? वीक हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया यहां पर? वीक। और बी में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? वीक हो गया। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बना ए बी, यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? वीक हो गया। यानी कि ये कब है? जब वो सेपरेट फॉर्म है, इंडिविजुअल फॉर्म है। और ये कब आ गया आपके पास? जब वो सॉल्यूशन में जा रहे हैं। और ये कब आ गया? जब मिक्स्ड फॉर्म में है। तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आ जाएगी आपके पास? वीक। यानी कि ये है तो नॉन आइडियल, देखने से ही पता लग रहा है कि नेचर चेंज हो गया। अब स्टूडेंट्स बिफोर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है दोनों कंपोनेंट में, और अगर मिक्स होने के बाद यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक आ गई, ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो जल्दी ब्रेक डाउन होगा, जल्दी वेपर्स बनेंगी, वेपर प्रेशर जल्दी सेट होगा। दैट मीन्स वेपर प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। वेपर प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा। दोबारा सुनो आप इस चीज को,
बिफोर मिक्सिंग तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी, स्ट्रॉन्ग, और आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई यहाँ पर, वीक। अब ए कंपोनेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई है, बी के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई है। ए कंपोनेंट के बीच की अट्रैक्शन जल्दी ब्रेक डाउन होगी, ए कंपोनेंट जल्दी उड़ेगा, जल्दी वेपराइज होगा, वेपर प्रेशर जल्दी सेट होगा, और बी का भी वेपर प्रेशर जल्दी सेट होगा, यानी कि ए का वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और बी का भी वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, बी का वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, मतलब मुझे ऐसे इसको शो करना है यहां पर, दिस इज योर पी बी, this is the P not B. This line indicate for the pure component, that is the B component, pure component, and this is the vapor pressure of component B in solution. आप ध्यान दें, जब वो strong force of attraction थी, जब वो separate form में था, उसके लिए लाइनिंग बिल्कुल क्लियर आइडियल जैसी ही चल रही है, बट ऑन मिक्सिंग यहाँ पर चेंज देखने को मिला, बिकॉज सॉल्यूशन क्या नॉन आइडियल है। अभी क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो मुझे इसको ग्राफ को ऊपर शो करना है। इन द सेम वे ए की भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा मिलेगा, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा वीक हो चुकी है तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज जल्दी जल्दी वेपराइज होंगे मॉलिक्यूल्स। इन द सेम वे सॉल्यूशंस में भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी है तो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर आपको ज्यादा मिलने वाला है। तो दिस इज द पीएस, दैट इज आल्सो इंक्रीजेस। अब आप यहां ध्यान दें, दिस इज कॉल्ड एज P not B. This line indicate the vapor pressure of component B in pure state. This line indicate the vapor pressure of component B in solution when its nature has gone changes. And this one, this is the P naught A, this is the vapor pressure of component A in a pure state. And जब मिक्स हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुई, अब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ, तो मैंने ये दिखाया यहाँ पर PA. This is the vapor pressure of component A in solution. Now the whole vapor pressure solution is also increases. तो यहाँ पे स्टूडेंट सारी की सारी लाइनिंग ऊपर को जा रही है, दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। तो कुछ नहीं करना आपने, सपोज आर्टिकल आ गया, 3 मार्क्स का आर्टिकल आ गया आपके पास, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफ तो यही रहेगा। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, आप कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन कैन बी एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द टू कंपोनेंट A and B having the force of attraction strong, and after intermixing the force of attraction between the component A and BB decreases, as a result of which the final solution which is formed AB also the force of attraction decreases, as a result vapor pressure increases for the component as well as in the solution form for the final solution. That's why it shows positive deviation. Very very simple explanation. अगर आपको स्टूडेंट्स ये बात याद है, इसको आप भूलते नहीं है, फिर कहीं नहीं जाना आपने, आप बुक पे भी नहीं जाना, आपको इजीली ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे ही लिखनी है, आपको आसानी से हो जाएगी, हो जाएगा ये। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, यानी कि अब हम नेगेटिव डेविएशन की एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे, बिल्कुल अपोजिट है। यहां पर आ जाओ पहले, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बताओगे आप, वीक, देन आल्सो वीक, एंड व्हेन दे आर गोइंग टू द मिक्सिंग फॉर्म देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर भी स्ट्रॉन्ग, एंड फाइनली क्या हो जाएगी यहां पर आपके पास आल्सो स्ट्रॉन्ग। बस सिंपल सा है, यानी कि जो आपने पहले पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है। तो जब आपने इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है तो यहां पर भी कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्लेनेशन है। x से 1 है, इधर हम b कंपोनेंट के लिए हैं तो यहां पर x भी 1 हो जाएगा, इधर a के लिए गए हैं तो यहां x a 1 हो जाएगा, और p नॉट a p नॉट b फॉर रिस्पेक्टिव। अब आपने क्या किया, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले क्या थी, वीक। ये तब की लाइन आप देख रहे हो जब बी कंपोनेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक थी और ए कंपोनेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक थी। अब क्या हो गया है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होगी है, ठीक है। अब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो चुकी है, स्ट्रांग। अब स्टूडेंट्स अगर ए कंपोनेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी और बी कंपोनेंट में स्ट्रांग होगी तो देर से ब्रेक डाउन होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, देर से ब्रेक होंगे, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, देर से वेपराइज होंगे, देर से वेपर प्रेशर सेट होगा, यानी कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जो काम डिलेड होगा यानी कि वो कम हो जाएगा। तो आफ्टर इंटरमिक्सिंग वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। तो मुझे यहां पर इस ग्राफ को नीचे की ओर ले जाना पड़ेगा, जो चेंज वाला ग्राफ है वो लाइनिंग नीचे जाएगी। दिस इज पीबी, this indicate the vapor pressure of component B in pure state, and this indicate the vapor pressure of component B in solution decreases because the force of attraction between the component increases. In the same way यहां पर भी आपने इसको डिक्रीज दिखा देना है।
दिस इज योर पी ए, एंड अब जो आपका जो सॉल्यूशन था पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, that is also decreases, that is also finally decreases. तो this graph shows the negative deviation. In the same way students, यहाँ भी आपको यही बताना है कि आपने इनिशियली वी टेक द टू कंपोनेंट ए एंड बी हैविंग द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड आफ्टर इंटरमिक्सिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंजेस, दैट विल बी द इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. सो फाइनली इन द सॉल्यूशन फॉर्म वेपर प्रेशर इज आल्सो डिक्रीजेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपोनेंट ए बी इंक्रीजेस. तो सिंपल वे में आपको ये एक्सप्लेन कर दिया गया यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन. अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वो आपको मैं विद इन 2 मिनट बताता हूं. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखो, आप जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन देख लो. ये जो आपने पढ़ा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ये हम इसको एक चीज और कंसीडर करेंगे. अगर हम एजेट्रोपिक मिक्सचर जो आप पढ़ चुके हो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, ये कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, दैट इज द एजेट्रोपिक मिक्सचर शोइंग द मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स. आपको बताया था एजेट्रोपिक मिक्सचर 2 तरह से होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स. तो ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन है, ये कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, ये बनाएंगे एजेट्रोपिक मिक्सचर शोइंग मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स. ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स. व्हाई? जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट ए है जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपने लिया 100 डिग्री सेल्सियस, और एक कंपोनेंट बी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लिया आपने 80 डिग्री सेल्सियस. अब ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स क्या होते हैं, ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा पे फाइनली बॉयल होने वाले हैं. ना तो ये 100 पे, ना तो ये 80 पे, ये कहां बॉयल होंगे 110 पे. दैट इज द मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स व्हिच बॉयल्स द एट द हायर टेंपरेचर एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल कंपोनेंट और आइदर ऑफ कंपोनेंट. तो ये 110 पे. अब स्टूडेंट्स जब ये 110 पे बॉयल होगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या, देर से बॉयल होगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो वेपर प्रेशर देर से बनेगा, वेपर प्रेशर देर से सेट होगा, यानी कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. जो कि यहां क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. तो क्वेश्चन ये आपको इस तरह से भी पूछा जाता है कि एक कंपोनेंट ए है, बी है, या आपके पास इतने परसेंटेज में अल्कोहल है, इतने परसेंटेज में वाटर है, CCl4 3.8% एंड वाटर इज रिमेनिंग परसेंटेज मिक्स टुगेदर, देन दे विल फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स. एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ दिस सॉल्यूशन. दैट मींस आपको मैक्सिमम बॉइलिंग बोला गया है तो नेगेटिव डेविएशन एक्सप्लेन करना है, और मिनिमम बॉइलिंग बोला गया है तो आपने पॉजिटिव डेविएशन. ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से कर लें. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.